पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके उदयन गुहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोलकाता से कूच बिहार के दीनाहाटा लाया गया, जहां फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को कूच बिहार पुलिस की एक टीम कोलकाता के फूलबागान स्थित उदयन गुहा के आवास पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें पहले फूलबागान थाने में ले जाया गया और फिर गुरुवार तड़के दीनाहाटा थाने पहुंचाया गया। सुबह करीब 5 बजे उदयन गुहा की गाड़ी दीनाहाटा थाने पहुंची। तब वहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और कई लोग हाथों में अंडे लेकर पहुंच गए। कुछ लोग उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे, तो कुछ का कहना था कि तृणमूल सरकार के दौरान उन्होंने कथित तौर पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। स्थिति को देखते हुए थाने के बाहर भारी संख्या में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। प्रशासन को आशंका थी कि विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले सकता है, इसलिए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया ने उदयन गुहा से प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा कि पहले वह इस पूरे मामले को समझेंगे, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उदयन गुहा के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े भ्रष्टाचार और कट मनी वसूली के आरोपों की जांच चल रही है। आरोप है कि साल 2016 से योजना के लाभार्थियों से अवैध रूप से पैसे लिए गए और कई मामलों में धोखाधड़ी की गई। इसी मामले में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 406, 409 और 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं आपराधिक विश्वासघात, लोक सेवक द्वारा विश्वासघात और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों से संबंधित हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है कि क्या उनका नाम चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों में भी आता है। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान इन सभी मामलों को लेकर उनसे सवाल किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि उदयन गुहा लंबे समय तक कूच बिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार में उन्होंने उत्तर बंगाल विकास मंत्री के रूप में काम किया था, लेकिन हालिया चुनाव में हार के बाद उन्होंने कूच बिहार छोड़ दिया और कोलकाता के फूलबागान इलाके में रहने लगे थे। राजनीतिक गतिविधियों में भी उनकी सक्रियता पहले की तुलना में काफी कम हो गई थी। इस बीच भाजपा ने भी इस मामले को लेकर टीएमसी पर हमला तेज कर दिया है। दीनहाटा के भाजपा विधायक अजय राय ने कहा कि उदयन गुहा के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं और कानून के अनुसार उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कटमनी, धोखाधड़ी और चुनाव बाद हिंसा जैसे मामलों में भी उनका नाम सामने आया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस पूछताछ में आगे क्या खुलासे होते हैं और क्या इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां या नए आरोप सामने आते हैं, क्योंकि उदयन गुहा की गिरफ्तारी केवल एक नेता की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीति में भ्रष्टाचार और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छिड़ सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।